स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट अकेडमी पे। तो आज हम लेके आए हुए हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एग्ज़ाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका नेवी एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए एग्ज़ाम हो। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन मतलब लेवल क्या है, इसका क्वेश्चन होता कैसे है। तो मैं बात करूँगा जैसे एक कोई लेटर बॉक्स है, कुछ लेटर बॉक्स है, कुछ पत्र हैं, उनमें डालने का तरीका, या रिंग्स हैं उनको अंगुलियों में पहनने के तरीके, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से उनको हम कर सकते हैं, उनको हम शॉर्ट वे में बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ लेटर बॉक्स होते हैं। क्या होता है? कुछ लेटर बॉक्स होते हैं और उनमें हमें पत्रों को डालना होता है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ले लूं कि हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 लेटर बॉक्स, 5 लेटर्स एंड 8 लेटर बॉक्स 5 letter and 8 letter boxes, number of ways of sending all the letters into the letter boxes, into the letter boxes। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है क्या कि 5 पत्र हैं, 8 पत्र पेटिकाएं हैं, इनमें से लेटर को भेजने के तरीके हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रकार से हम पत्रों को भेज सकते हैं। तो आपके पास में सबसे पहले ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके पास में। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है 5 की पावर 8, नेक्स्ट है 8 की पावर 5, नेक्स्ट है 8C3 और नेक्स्ट अगला है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सोचना है कि चीज़ें स्टेबल क्या हैं। जो चीज़ें स्टेबल हैं, स्टेबल हमें देखो यहाँ पे लेटर बॉक्सेज मिल रहा है, तो लेटर बॉक्सेज हैं कितनी, तो 8। लेटर कितने हैं, 5, तो 8 की पावर 5। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ केवल और केवल यही सोचना है कि आपको स्टेबल क्या मिला हुआ है। तो स्टेबल हमें मिला क्या, लेटर बॉक्सेज। लेटर कितने हैं, 5, लेटर बॉक्सेज कितने हैं, 8, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 5, 8 की पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है 4 रिंग्स, हाउ मैनी वेज, 4 रिंग्स, हाउ मैनी वेज दे कैन बी वियर इन 5 fingers, दे कैन बी वियर्स, how they can be wears, how many ways in 5 fingers। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि 4 की पावर 5, नेक्स्ट हमारा है 5 की पावर 4, नेक्स्ट है 5P4 और नेक्स्ट अगला है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। कह रहा है 4 अंगूठियां हैं, 5 अंगुलियों में पहननी है, कितने तरीके से हम इनको पहन सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हमें सबसे पहले सोचना है कि स्टेबल क्या है। तो स्टेबल मैंने आपको बताया, स्टेबल क्या होती है, फिंगर तो इधर उधर जा नहीं सकती,
फिंगर जहाँ पे हमारी स्टेबल है तो वहीं पे स्टेबल रहेंगे, तो स्टेबल वाली जो चीज़ें हैं वो नीचे रहेंगी। पावर में क्या आएगा, 4 रिंग्स। रिंग्स कितनी है, 4, तो 5 की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें डिजिट वैल्यू चेंज थी, सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा एयरफोर्स एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता हैं तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर चीज़ों में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें अगर दिक्कत दे रही हैं तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आईसीजी, एएफ, कैट तक में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो पीएनसी चल रहा है, आपके बीएसएफ का जो एग्ज़ाम होता है, सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको ट्राई करिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अब देखो, आपको एक क्वेश्चन बताना है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है 5 पेंटिंग्स 7 nails, कह रहा है 7 nails in how many ways, in how many ways, in how many ways these painting can be hung from nails। these paintings can be hung from the nails, ओके। अब ये तरीके से है और इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अभी हमने क्या कहा था कि जब भी अगर अंगूठी वाला या लेटर बॉक्सेज वाला ऑप्शन इसमें आ रहा तो हम इसमें स्टेबल चीज़ें देख रहे थे। स्टेबल में क्या कर रहे थे कि एक लेटर बॉक्स अगर मैं पत्र डालूंगा तो पहले पत्र को डालने के एक तरीके, दूसरे पत्र को डालने के एक तरीके, अगले वाले इस तरीके से चेक कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग्स कितनी है, 5, पॉइंट कितने हैं, मतलब नेल्स का मतलब होता है कीलें। तो एक अगर यहाँ पे एक पेंटिंग लगा दी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पेंटिंग कितनी है 5, प्लेस कितने हैं 5, 6, 7, कितने प्लेस हैं 7, पेंटिंग कितनी है 5, तो पहले को लगाने के कितने तरीके हो जाएंगे 7, ठीक है। पहली पेंटिंग को 7 तरीके से, दूसरे को 6 तरीके से, नेक्स्ट अंगुली को 5 तरीके से, फिर नेक्स्ट 4 तरीके से, फिर अंगुली को 3 तरीके से। तो इस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है। तो पहली पेंटिंग को लगाने के 7 तरीके, दूसरी को 6, नेक्स्ट अंगुली 5, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो देख लेते हैं अगर मेरी बुक में और 1-2 क्वेश्चन अगर अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, तो देखो हाँ, देखो अभी ये बिल्कुल यही इसी पे सेम बेस्ड क्वेश्चन है। हमसे कहा है, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन सुनिए। पहले कह रहा है कि 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ हैं, तो रिंग्स कितनी हैं 4। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिंग्स के लिए, तो यहाँ पे रिंग्स कितनी हैं, तो 3। यहाँ पे कह रहा है 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ 4 अंगुलियों में कितनी प्रकार से पहना जा सकता है। फिंगर कितनी है, फिंगर्स के लिए कितनी बोला है 4। कह रहा है 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ 4 अंगुलियों में कितनी प्रकार से पहना जा सकता है यदि एक अंगुली में एक से अधिक अंगूठी ना पहनी जाए।
उसने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? कह रहा है कि एक अंगूठी एक से अधिक उंगली पे ना पहनी जाए। तो हमारे पास अंगुलियां कितनी हैं? 4। अंगुलियां कितनी हैं? 4। रिंग्स कितनी हैं? 3। अंगूठियां कितनी हैं? 4। सॉरी, अंगुलियां कितनी हैं? 4। अंगूठियां कितनी हैं? 3। तो इसमें कहा है कि एक अंगूठी केवल एक ही उंगली में पहनी जाए, सॉरी, एक अंगूठी एक ही उंगली में पहनी जाए। तो पहली उंगली में 3 अंगूठियों को पहनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। दूसरे के कितने हो जाएंगे? 3। आँखने के कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। अगर हमारे पास फिंगर्स के लिए बात करें तो 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर। रिंग्स हैं कितनी? 3। तो पहले को पहनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। दूसरी वाली को पहनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट अगली वाली को पहनने कितने हो जाएंगे? 2। तो कितना हो जाएगा आंसर? 24। कितना आंसर रहेगा? 24। तो ये भी हमारा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था कि उसने हमें कंडीशन दी थी तो हमको इस तरीके से लगाना था। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन और भी कुछ आ रहा है तो आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, तो नेक्स्ट वैरायटी पे अपनी बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी पे अपनी बढ़ती है और हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी हमारी क्या है? नेक्स्ट वैरायटी पे अपने बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी क्या है कि डाटा को ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। कोई एक डाटा है, उसको हमें ग्रुप में डिवाइड करना है। उस डिवाइडिंग के लिए मेथड क्या है कि कभी कभी चीज़ें जो हैं, जो डाटा दिया हुआ है ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। कभी ग्रुप में ऐसी कंडीशन आए कि ग्रुप में चीज़ें सेम सेम पहुंचनी चाहिए, कभी ऐसा आएगा कि ग्रुप में चीज़ें सेम सेम नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से लगाएंगे, किस वे से लगाएंगे, उसको हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास 30 आइटम हैं, क्या कह रहा है? अगर हमारे पास 30 आइटम्स हैं, कितने हैं? 30 आइटम्स हैं। और मैंने इसमें कहा है कि इसको 2 ग्रुप में बांटना है। कितने? 2 ग्रुप में। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है। इसने कहा है 2 ग्रुप में बांटना है और जो इनका साइज है, जो इसमें चीज़ें हैं, सेम सेम पहुँचे। इनका साइज क्या है? सेम सेम। तो 30 चीज़ें हैं, 30 चीज़ों को 2 ग्रुप में बांटना है। 30 चीज़ों को 2 ग्रुप में बांटना है। जब 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, क्या करना है? 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 चीज़ों में डिवाइड्स करना है। जो डिवाइड के लिए बात आएगा तो प्रत्येक ग्रुप में कितनी कितनी चीज़ें होंगी जाके? 15 ऑब्जेक्ट। कितनी होंगी जाके? 15 ऑब्जेक्ट। कितनी चीज़ें होंगी जाके? 15 ऑब्जेक्ट रहेंगी। अब इनको अगर डिवाइड करना है तो इसके लिए देखो, अब दूसरी तरीके से क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बात करूं तो इसके लिए 2 चीज़ें क्या बनाऊं कि पहले ग्रुप में अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट ले लूं या 10 आइटम ले लूं और दूसरे में कितने ले लूं? 20 ऑब्जेक्ट ले लूं, 20 आइटम ले लूं। तो इसको हमें किस तरीके से करना है, इसको इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, या पहले वाला चीज़ क्वेश्चन था उसको हमें किस तरीके से करना है, तो देखते हैं। अगर हमें जब इस तरीके के क्वेश्चन हैं हमको किस तरीके से करना है तो देख लीजिए। पहले क्या है, अगर हमारे पास मान लो, अगर हमारे पास 50 चीज़ें हैं, कितनी हैं? 50 आइटम हैं, 50 आइटम्स। और इसको मैंने बोला कि इसको 2 ग्रुप में बांटना है। किस में बांटना है? 2 ग्रुप में, 25-25। तो इसको किस तरीके से बांटेंगे? तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल अपान 25 फैक्टोरियल की पावर ऑफ 2 इंटू 2। क्यों होगा जाके? ये क्यों होगा जाके? क्योंकि ये 25 जो चीज़ें हैं ये सेम हैं, सेम ग्रुप में बांटना है, इसलिए 2 का डिवाइड भी लग रहा है। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं कि ये 50 जो आइटम्स हैं, क्या है? 50 जो आइटम्स हैं इनको मैंने अगर 3 ग्रुप में बांटना है, किस में बांटना है? 3 ग्रुप में। और तीनों ग्रुप में जो चीज़ें हैं यहाँ पे बनेगा नहीं, कुछ ऐसा नंबर ले, सॉरी 60 नंबर ले लें। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 3 ग्रुप में बांटूँ, 20, 20 और 20, तो इसको बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? 60 फैक्टोरियल अपान
20 कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा बटा हुआ 20 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ भी 2 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को 4 ग्रुप में डिवाइड करूँ तो ये 60 को अगर मैं 4 में करूँगा, ठीक है, किसमें, 4 में, तो ये हो जाएगा 15 15 15 और ये 15। और इसको डिवाइड करने के लिए फार्मूला क्या आएगा, 60 फैक्टोरियल अपान 15 फैक्टोरियल की पावर ऑफ 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें देखना है कि ग्रुपिंग को डिवाइड जो कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, सेम साइज में है डाटा, जो हमारा सेम साइज में है या सेम साइज में नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं इनमें डाटा जो था हमारा सेम साइज में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगर सेम साइज में डाटा नहीं है तो उनको किस तरीके से लगाएंगे देखेंगे। ठीक है, उनको किस तरीके से लगाना है तो देखेंगे, क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आ रहे हैं तो उनको देख लेंगे। अगर हमारे पास, देखो, अगर हमारे पास चीज़ें क्या हैं, अगर हमारे पास यही मान लेते हैं 60 ऑब्जेक्ट हैं और इनको हमें दो में डिवाइड करना है। एक को कर दिया 20 में और एक ग्रुप में कर दिया 20 आइटम, एक में कर दिया 40 आइटम। अब इसको करना है तो इसको क्या करेंगे, 60 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 40 फैक्टोरियल। ओके, अगर मैं फिर इसको लूँ, यही 60 लोगों का जो एक ग्रुप है या 60 आइटम है, इनको डिवाइड करना है 3 ग्रुप में। एक में हो गए 15 लोग, एक में हो गए 25 लोग, एक में हो गए कितने, 10 लोग, सॉरी 15 40 और एक में कितने हो गए, 20 लोग। तो यहीं पे अगर मैं इसको डिवाइड आइटम्स के लिए अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तो 60 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा 25 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। ओके, तो ये इस तरीके से भी आंसर रहेगा। अब इसमें इसमें गुणा भाग क्यों नहीं दे रहे, जो वो नंबर आ रहे थे 2 3 4 ये क्यों आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ग्रुप है। और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन लगवाए हुए थे, जब भी अगर सेम कलर की बाल हो रही थी तो जितनी बाल हो रही थी उतने का हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं और आगे हम इन तरीके के क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके बुक में तो देख लेंगे एक बार कि डिवाइडिंग का फैक्टर क्या होता है, या कि जब हमारा क्या बोलते हैं डाउट क्लास आएगी तो उसमें ज़रूर हम बताएंगे इनको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इस बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, और आगे अगर हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, हेलो, क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन कह रहा है तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 18 विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को 3 ग्रुप में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। यदि इन पुस्तकों की 3 गड्डियों में कितनी प्रकार, या इन पुस्तकों को 3 विभिन्न प्रकार की गड्डियों में बराबर बराबर कितनी प्रकार से रखा जा सकता है। तो देखिएगा जाके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पुस्तकें कितनी हैं। अगर मैं बुक्स के लिए बात करूँ, किसके लिए, बुक्स के लिए, कितनी बुक्स हैं, 80। कितनी बुक्स हैं, 80। डिवाइड करने के लिए अगर बात आएगी, डिवाइड्स के लिए बात आएगी, ठीक है, डिवाइड्स के लिए कितने ग्रुप में बांटना है, 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में बांटना है, 3 ग्रुप्स में बांटना है। तो यहाँ पे 18 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ग्रुप में बांटना है तो कितना हो जाएगा, 6 6 6। अब इसको अरेंज करना है तो 18 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, ये रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा। और अगर इसी में कुछ डिफरेंट कर दे, ठीक है, अगर इसी में कुछ डिफरेंट कर दे, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर गड्डियाँ हैं, बराबर बराबर लोगों में बांटना था, तो कितने प्रकार से कर रहे थे, तो 18 फैक्टोरियल अपान इस तरीके से। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला अगर हमारा इसी में कह देता कि इनको अलग अलग 3 ग्रुप में बांटना है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैं एक जैसी ना हो, एक में कुछ कह दे, एक में कुछ कह दे, एक में कुछ कह दे, या यही 18 हमारी बुकें थी और इनको 3 ग्रुप में बांटना था। एक में उसने बोल दिया 5 कर दे, एक में बोल दे 8 कर दे, ठीक है, और एक में बोल दे 6 कर दे।
तो अगर इन ग्रुपों में बांटने के लिए बात करेगा तो 18 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट होगा जाके। ओके, इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम जब डिफरेंट ग्रुप के लिए बात करेगा, डिफरेंट साइज रहेगा इनका, इनमें क्या है, इनका साइज सेम है, तो इस तरीके से इनका साइज सेम नहीं था, तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स एग्जाम में मिलेंगे। हर बार आते हैं तो इस बार क्यों नहीं आएंगे, कोई ना कोई एक सेट में ज़रूर रखे रहेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक